श्री नारद जी कहते हैं, एक समय मैंने प्रसंगवश से कहा, हे ब्राह्मण, अब जो है सब पापों का नष्ट करने वाले अक्षय नवमी नामक व्रत को बतलाता हूँ। यह व्रत जो है तीनों लोकों में गुप्त रहा। हे तपोधन, उसका मैं सारा विधान आज मैं तुम्हें बतलाऊंगा। जो कार्तिक शुक्ल पक्ष नवमी तिथि को व्यास आदि बड़े बड़े मुनियों ने इसका अक्षय नवमी व्रत को बतलाया है। इसमें जो करना चाहिए भगवान विष्णु का सबसे प्रिय है, उसे आप सुनें। अक्षय नवमी व्रत करने वाले को चाहिए उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर और जो है आत्म कल्याण का चिंतन करें, फिर नित्य नैमित कर्म करके इष्ट देवता की पूजन करें, फिर पंचोचार जुटाकर भगवान विष्णु का पूजन करें, लौंग युक्त उत्तम पकवान बनाएं। उस पकवान में जैसे कि जीरा, नगरमोथा, काली मिर्च, अनार, गड़ी, ये सब पड़ा हुआ रहना चाहिए। सफ़ेद कोहड़े में सोना भरकर, जिसको जो शक्ति है सोना चांदी पैसा द्रव्य भर के और ब्राह्मण को दें और कहें कृष्ण प्रियताम कहकर किसी ब्राह्मण को यथाशक्ति दान करें। अगर नहीं हो सके तो पदार्थ दान करें। पदार्थ का मतलब होता है अन्न दान, फल दान, ये सब होता है, दान कर सके। अगर नहीं हो सके तो ब्राह्मण को विनती भाव से भी राजी करें, प्रसन्न करें। तथा सूर्य ग्रहण के अवसर पर कुरुक्षेत्र में जो तुला दान करने से जो फल मिलता है, वही जो है अक्षय नवमी को कुष्मांड दान करने से मिल जाता है। जो मनुष्य ब्रह्म हत्यारा हो, सोना चुराने वाला हो, दारू पीने वाला हो, अगर ये बड़े बड़े पातकों से युक्त क्यों न हो, अगर कुष्मांड दान किए रहता है तो पवित्र हो जाता है और यमलोक को कभी नहीं देखता है। और हे दुज्य, कुष्मांड दान करने वाले व्यक्ति सभी प्रकार के सुखों को भोगते हुए अपने इच्छा अनुसार से तीनों लोक में भ्रमण करते हैं। स्वर्ग लोक, पाताल लोक और मृत्यु लोक, तीनों लोक में भ्रमण करते रहते हैं। और सौनक जी कहते हैं कि आप मुझे बतलाएं कि इस पृथ्वी पर किसने कुष्मांड दान दिया है, क्योंकि मेरी जानने की प्रबल इच्छा हो रही है, हमारी श्रद्धा हो रही है। तब बोले नारद जी, यमुना के तट पर एक पहाड़ी तलहट्टी नामक एक गांव था। वहाँ के विश्वविख्यात कुल के राम शर्मा नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। वह उस ब्राह्मण अपनी परिश्रम से सचित्रता से बहुत धन कमाए थे, धन जमा किए थे। जिस तरह से धन कमाया था उसी तरह पुण्य कार्य भी किया करता था, दीन दुखियों को भी दान दिया करता था। इसी तरह से समाज सेवा करते करते ब्राह्मण थक गए। कृष्ण और उनके दो पुत्र थे। जब थक गए तो अपने पुत्र को कहे, एक पुत्र का नाम कृष्ण था, दूसरा का नाम धनंजय था। कहे कि पुत्र, अब घर गृहस्थी का कार्य जब तुम लोग संभालो, हम जो है श्री कृष्ण के शरण में जा रहे हैं, जहाँ जाकर किसी को पछताना नहीं पड़ता है। और वासुदेव का ध्यान करते करते जंगल में चले गए। वहाँ कुछ साधन नहीं देखकर उनका शरीर जीर्ण हो गया, उनकी स्वर्गवास हो गई और वह विष्णु धाम चले गए, जहाँ जाकर किसी को पछताना नहीं पड़ता है। अब पुत्र का सुनिए, दो पुत्र था कृष्ण और धनंजय। बड़े बूढ़े का दबाव नहीं रहने के कारण एक लड़का जो है वेश्यागामी हो गया और दूसरा शराबी हो गया। कोई उसे समझाता भी था तो किसी के बात को नहीं सुनते थे। पराई स्त्री के पीछे सैकड़ों हजारों रुपया लुटा देते थे। तनिक भर सुख के लिए दोनों अपने आप को पहलवान भाते थे, जुआ खेलते थे। और जिस तरह से जमीन पर किसी प्रकार का बीज बोते हैं उगता नहीं है, ठीक उसी तरह से वह बच्चा हो गया। पैसा नहीं रहने के कारण चोरी करने लगे। एक दिन चोरी करने के लिए गए, जैसे ही शेर मार रहे थे, राजा का जो है दूत वहीं रंगे हाथ पकड़ लेते हैं और पकड़ के राजा के पास ले जाते हैं। राजा उनको राज से निकाल देते हैं। जब राज से निकाल देते हैं तो कोई साधन नहीं देखकर जंगल में जाकर मांस खाने लगे। जब मांस खाने लगे तो एक दिन सिंह आया और दोनों को मार दिया। जब मर गए तो दोनों जो है यमराज के पास गए। यमराज उनका चित्रगुप्त, सरवन जी खाता निकाल कर देखे तो देखकर विचित्र में पड़ गए, किसको नर्क दूं, किसको स्वर्ग दूं। उसी समय धर्मराज की आज्ञा हुआ कि कृष्ण शर्मा को नर्क में डाल दो और धनंजय शर्मा को स्वर्ग में डाल दो।
नरक में डालकर श्री अबंध नामक दूत कहता है, हे ब्राह्मण, तू जा अपने कर्मों का फल भोगो। चोरी डकैती करने के लिए क्रोध के हमारे आंख लाल करके ढकेल कर कहने लगा, अपने फल का भोगो। इधर तुम्हारे भाई स्वर्ग की ओर जा रहा था, विविध प्रकार की यातनाएं को देखा और विचित्र को देखा। तब कहा, अप्सराएं फूल फेंक फेंक कर अपना प्रेम जताने लगी, अभिवंदन करने लगी। तब धनंजय के पद पर समारोह पर जाते हुए बड़ा आश्चर्य हुआ। तब दूत से पूछा कि हम दोनों एक ही माता के गर्भ से उत्पन्न हुए पुत्र हैं और सहोदर भाई हैं। जन्म भर हमने पाप किया है, कभी पुण्य नहीं किया है। अंत में मरकर यमपुरी भी एक साथ आए हैं। ये कैसे संभव हुआ? एक को स्वर्ग, दूसरा को नरक। मुझे बड़ा भारी संशय हो रहा है। उसकी बात को सुनकर यमदूत ने कहा, भाई बहन चाचा चाची केवल जन्म के साथी होते हैं, कर्म का फल अलग अलग भोगना पड़ता है। जिस तरह से कन्या राशि पर जाने पर जो है कुत्तों कुतियों का समागम हो जाया करता, उसी प्रकार पुत्र माता पिता बेटा भाई सब समागम हो जाया करते हैं। तुम किसी बात का चिंता मत करो, तुम स्वर्ग की ओर चलो, तुम बड़े पुण्यात्मा हो, तुम वैकुंठ लोक को जा रहे हो, तुमको मेरा नमस्कार। धनंजय ने पूछा, आखिर तुम किस फलस्वरूप मुझे, किस पुण्य कर्तव्य के एक फलस्वरूप मुझे स्वर्ग धाम लिए जा रहे हो? मेरे जैसा पापी तो कोई पृथ्वी पर नहीं होगा। तब कहते हैं, धनंजय की जिज्ञासा को सुनकर यमदूत कहने लगा, एक समय की बात है कि तुमने अपने अध्यापक के साथ कपड़े कुशा समाधि लेकर यमुना के तट पर गए थे और जो है आचार्य की आज्ञा के अनुसार 9वीं 10वीं एकादशी को तुमने नियम से स्नान किया और पालन किया। ये पुण्य के प्रताप से महाफल मिला। एक बार स्नान करने से जन्म मरण के झंझट से छूट जाता है, दूसरा बार स्नान करने से जो है यम की भय से छूट जाती, तीसरा बार से अक्षय स्वर्ग को प्राप्त होता है। इधर तुम्हारा भाई यम की यातना को सुनेगा, तुम बहुत बड़प्पन है, शुद्ध है, तुम्हें स्मरण आया, विनती भाव से पूछने लगा कि हे देवदूत, 7 शब्द लेने के बाद पति पत्नी का संबंध हो जाता है। मैं 7 शब्द आपसे बात कर लिया, इस नाते से आपका मैं मित्र हुआ। अब आप बतलाइए कि हमारा भाई कैसे छूटेगा? उसके बिना मुझे आनंद नहीं आएगा, उसके बिना मुझे स्वर्ग में आनंद नहीं आएगा। भ्राता के समान बांधव नहीं होता है, भ्राता के समान मित्र नहीं होता है, भ्राता के समान कोई नहीं होता है। इसीलिए मैंने तो एक ही माता के कोख से उत्पन्न हुआ सहोदर भाई है, मैं उसके बिना क्या कहना, उसके बिना कुछ भी मुझे आनंद नहीं आएगा। क्योंकि मेरा भाई मुझे सुख में दुख में समागम है, वही उपाय बता। देवदूत की बात सुनकर धनंजय से कहा, हे धनंजय, तुम अपने पूर्व जन्म का जो पुण्य है, कुष्मांड दान वस्त्र दान जो दिया है, वह दान यदि तुम अपने भाई को दे दोगे तो यम आत्मा से छूट जाए। इतना सुनने के पश्चात वे तुरंत ही कृष्ण शर्मा को अर्पित कर दिया। उससे तुरंत ही परम पद विष्णु के अधिकारी बने। नाना प्रकार के भोगों को भोग कर और यमदूत के चंगुल से छूकर पुण्यशील होकर और अविद्य विद्यमान हुए। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष 9वीं के दिन भगवान श्री कृष्ण का आराधना में दोनों भाई कृष्ण के भक्त हो गए। कार्तिक शुक्ल पक्ष 9वीं के दिन वस्त्र कुष्मांड जो दान देता है, सैकड़ों पुरुषों को तार देता है। अक्षय नवमी को कुष्मांड दान करने वाले का वर्णन कह के मैंने सुना दिया। आंवले के नीचे जो आंवले को प्रदान करते हैं और उसमें यज्ञ इतना पुण्य मिलता है। आंवले को जो फेरा देते हैं उससे उसमें यज्ञ इतना पुण्य मिलता है। मैं सत्य कहता हूँ, जो व्यक्ति भगवान विष्णु की आराधना करता है, आंवले के वृक्ष के नीचे ब्राह्मण को भोजन करता है, गुणदायक होता है। कार्तिक मास में जो लोग आंवले के नीचे पेड़ के छाया में बैठकर भोजन करते हैं, वे वर्षों संग इतना जनिष्ठ हो जाते हैं। बोले प्रेम से विष्णु भगवान की, मुरली मनोहर कन्हैया की, वासुदेव नंदन की। चलिए।